वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी का स्वागत है। आइए डिस्कस करता हूं दोस्तों। निश्चित रूप से ये बीएससी वाला पार्ट है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, कंसेप्ट सीख के जाइएगा, उसके मेथड सीख के जाइएगा या उसका ट्रिकी सोल्यूशन सीख के जाइएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं आएगा। आप पेपर देख के आपकी इस वीडियो से मिलाइएगा, काफी मदद मिलेगी। आप उसको उसका सब निचोड़ लेके आए हैं, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर चल नहीं सकते हैं रेगिए बस आगे। आइए मैं चलता हूं वहां पर क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर इस सवाल का आपको निकालना द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर निकालना। भाई क्या निकालना? इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर निकालना है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे? तो इसके अगर इसके पैरेलल आप इक्वेशन आप यहां लिखना चाहते हैं, देखिए पैरेलल लाइन का आप यहां पर ये दिया गया, यहाँ पर जो जनरेटर इसके इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं यहां पर इसके पैरेलल का इक्वेशन लिखूं और वह जो पॉइंट जो इक्वेशन आएगा भाई वहां से अगर पॉइंट निकालूं, वो करो क्या करे, इससे पास हो रहा है तो करेगा सेटिस्फाई। क्लियर हो गया? अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी है वो किस पे है? वो सिलेंडर पे है। यहाँ पर यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ले लीजिए। अल्फा बीटा इसका लोकस लेते हैं बाद में। ये मानते हैं अल्फा बीटा गामा क्या? ये पॉइंट है ऑन द सिलेंडर। तो इसके पैरेलल इक्वेशन आपको लिखना है यहाँ पर, क्योंकि द कह रहा है हुज जनरेटर आर द पैरेलल। तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा भाई? आप लिखेंगे सर यक्स माइनस अल्फा बाई, इसका डायरेक्शन कोसाइन आप सेम रखेंगे इसका, क्योंकि उसके पैरेलल है। बाई 1 करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाई माइनस बीटा, वाई क्या करेंगे यहाँ पर -2, यहाँ पर लिखिए जेड माइनस वाई, यहाँ पर क्या करेंगे। अब ये जो यहां से अगर पॉइंट में निकालूं तो पॉइंट क्या करेगा? इस कर्व को करेगा सेटिस्फाई। और ये कंडीशन और दी गई भाई, यहाँ पर जेड बराबर 0, हम जेड बराबर 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? तो 0 पुट करेंगे तो माइनस क्या होगा? गामा बाई। तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर केवल दो ही टर्म, ये इस इक्वेशन में यक्स और वाई का मान चाहिए। यक्स बराबर यहां से निकाल सकते हैं, वाई बराबर यहां से निकाल सकते हैं। अगर यहां से देखा जाए यक्स बराबर क्या है? अल्फा माइनस गामा बाई 3। और हमारे पास क्या वाई बराबर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ये 2 गामा हो जाएगा। वाई क्या होगा यहाँ पर आपको? चलिए ऐसे लिख दिए, कोई बात नहीं। अब ये जो वैल्यू है इस कर्व क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, हमारे पास क्या होगा? यक्स माइनस, यहाँ पर देखिए मैं आप लोकस भी रख दे रहा हूं, क्योंकि हम रखेंगे या रख दीजिए भाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अल्फा माइनस यहाँ पर गामा बाई, यहाँ पर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा? ये 2 दिया गया ऑलरेडी, यहाँ पर के स्थान पे क्या लिखेंगे? वाई यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास रिजल्ट क्या है? वाई प्लस यहाँ पर वाई, यहाँ पर बीटा लिख दीजिए, यहाँ पर बीटा प्लस क्या लिखेंगे? 3 का होल स्क्वायर। लोकस ऑफ यहाँ पर लोकस ऑफ क्या लिखना है? यहाँ पर लोकस ऑफ द जेड। अगर लोकस ऑफ द यहाँ पर अल्फा बीटा गामा लेते हैं, तो आप लोग जानते हैं अल्फा बीटा गामा के स्थान पे एक्स वाई जेड रखते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा एक्स माइनस जेड बाई 3 का होल स्क्वायर। अब आंसर पे निगाह होनी चाहिए। तो एक्स माइनस जेड, तो हमारे पास क्या आंसर नंबर? ये बी गायब हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा? आंसर नंबर क्या होगा? ये क्या होगा? ये हमारे पास ये भी हो रहेगा, हमारे पास ये गायब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 80 होगा। हमारे पास यहाँ पर रखा जाए 2, यहाँ पर स्थान पे क्या लिखेंगे? 5। ये वाला पार्ट कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट, ये इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो निश्चित रूप से अगर ऐसे सवाल आते हैं पेपर, इस तरह का सवाल, तो आसानी से कर लेंगे। ये तो थोड़ा टफ था, कैलकुलेशन था, लेकिन यहाँ पर सिलेंडर से सवाल अभी तक 1 या सवाल 2 सवाल आए हैं, लेकिन कौन से लगातार आपको पेपर में सवाल देखने, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे मैं। और आपको स्पीकर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर वो लेक्चर और साथ में ये लेक्चर पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर। चलिए आगे चलता है। आइए हम बात करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल, कितना इंपॉर्टेंट सवाल। द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स 0। यहाँ पर ऑलरेडी क्या करा,
तो वर्टेक्स 0 और एक्सिस करा यहाँ पर जेड एक्सिस है और जो एंगल क्या है यहाँ पर अल्फा क्या है यह सेम। तो आपको उस इक्वेशन का राइट सर्कुलर इक्वेशन का आपको इक्वेशन फाइंड करना। तो मैं चलता हूं सवाल को ना, आपने क्या क्या दिया भाई एक बार फिर से। राइट सर्कुलर कोण निकालना है, उसका वर्टेक्स 0 है और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर वह क्या है एक्सिस जेड एक्सिस है एंड क्या सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। तो आपके पास आंसर दी, कौन सा आंसर सही है। तो ये इसको सवाल लगाने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ ले चलता हूं जो ऑलरेडी आप क्या जानते हैं भाई। इसको पहले इस पे सवाल पे आते हैं। ये आपको पता होगा भाई क्या, यहाँ पर ये लाइन का इक्वेशन हम लोग 3D में पढ़ चुके हैं यहाँ पर। और थीटा क्या है इसका सेमी वर्टिकल उसमें कहा भी है। तो वर्टेक्स मान लिया अल्फा बीटा और डायरेक्शन ये एलिमेंट क्या डायरेक्शन को यहाँ पर। तो ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये फार्मूला। तो अब सवाल में क्या कह रहा था, ये कह रहा था उसका जो वर्टेक्स यहाँ पर या एक्स वाई जेड मान लिया यहाँ पर, या उसका वर्टेक्स कहा 0 0 है। आप यहाँ पर वर्टेक्स 0 0 है, इसका मतलब क्या भाई, आप अल्फा बीटा गामा के स्थान पे यहाँ पर क्या लिखेंगे अल्फा यहाँ पर बीटा, या जो भी अल्फा बीटा यहाँ पर गामा के स्थान पे क्या मान लेंगे भाई, यहाँ पर ये ऑलरेडी दिया और यहाँ पर क्या ऑलरेडी दिया गया है। इसके बाद यह कह रहा है उसका वर्टेक्स 0 0 ये कहा, फिर कह रहा कि भाई वह एक्सिस का एलांग क्या है यहाँ पर जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन को स्वाइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगा भाई, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 क्या होगा ये जेड एक्सिस। अगर यही कहता वाई एक्सिस पे तो क्या लिखते 0 1। अगर ये कहता कि एक्स एक्सिस पे 1 0 1 0 0, ये किसका मान हो गया भाई, यहाँ पर EL या EM का मान। अगर मैं ये सारी वैल्यू पुट करूं, अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा। ये देखिए cos थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर EL की वैल्यू क्या है, ये देखिए EL की वैल्यू 0 है। ये हमारे पास क्या, हमारे पास ये भी 0 है, हमारे पास केवल बचा। और यहाँ पर क्या अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 0 है। यहाँ पर अल्फा हमारे पास क्या बचेगा, जेड बचेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, और एन की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर दी गई 1, यहाँ पर आपके पास जेड। हमारे पास क्या, ये भी आप लोग जानते हैं अगर एल एम एन डायरेक्शन, इसका मान क्या होता है भाई, खास यहाँ पर ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल, ये ऑलरेडी हम ये भी हट गया। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बच रहा है आपके पास, बच रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बच रहा है, यही बच रहा और कुछ बच रहा। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, अगर स्क्वायर करेंगे भाई क्या होगा आपके पास, या ऐसे लिख दो इसको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कर दे रहे हैं। इसको लिखेंगे भाई, इसको आप लिख सकते हैं ये जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसको 1 बाई में इधर लाएंगे क्या होगा थीटा। अगर मैं यहां से अगर कॉमन लूं भाई, हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारे पास जेड स्क्वायर कॉमन लीजिए, आपको मिल जाएगा सेक थीटा। यहाँ पर माइनस वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यहाँ सवाल का उत्तर, सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए ये रिजल्ट मिला, यही रिजल्ट, यही पूछ भी रहा है यहाँ पर सवाल। इसको आपको डायरेक्टली पेपर में याद रखिएगा। यहाँ पर अब सवाल पे चलते हैं। अब सवालों का जवाब देखिए कितना आसान सवाल था। यहाँ पर केवल मुझे क्या रिजल्ट याद रखना था, तो मुझे इसको रिजल्ट की बात करें यहाँ पर, तो वह इसका मतलब क्या था भाई, वह हमारे पास वो कहा कि क्या यहाँ पर जेड एक्सिस की बात कर रहा है। तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिला, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये जेड स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या यहाँ पर लिखेंगे एन स्क्वायर क्या होगा, वो अल्फा होगा। अगर ये एक्स एक्स सापेक्ष पूछता तो हम क्या लिखते भाई, यहाँ पर आप लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर लाते हैं
स्क्वायर अल्फा। अगर मानते हैं वो कहता है कि भाई यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ कोई भी सवाल दे के पूछ सकता है एक्स वाई जेड, उसके अनुसार हमने देखिए जेड के लिए निकाल लिया, सिमिलरली इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो किसी का भी सवाल पेपर में देखने को मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए लगातार कितनी बार आया हुआ है, तो इस सवाल का उत्तर आपको कौन से मिलेगा? ऑप्शन नंबर राइट, सवाल का राइट। तो कंसेप्ट एक बार क्लियर रहेगा। तो हमने देखा कि भाई राइट सर्कुलर कौन का यहाँ पर तो उसका जनरल फॉर्म था, तो जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये क्या, ये राइट सर्कुलर कौन था भाई? यहाँ पर जनरल फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो ऑलरेडी ये आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर जब आपके पास इस तरह का कोई फॉर्म आए, ये आपको इसको बार बार इस रिजल्ट को याद रखेंगे। उसी प्रकार ये जेड एक्सिस के लिखे हैं, इसी प्रकार पेपर में सवाल देखने। चलिए आगे चलते। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरल इक्वेशन ऑफ द, जब भी जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन की बात करें और यहां पर कहा कि उसका वर्टेक्स जीरो, अगर वर्टेक्स जीरो है और क्या होगा, और वो क्या होगा, होमोजेनियस होगा, डिग्री ऑफ एक्स वाई प्लेन होगा। यहाँ पर इसको याद रखिए, इक्वेशन भाई यहाँ पर ये जनरल इक्वेशन ऑफ द, जनरल इक्वेशन ऑफ द, अगर ये वर्टेक्स जीरो जीरो होता है, आंसर क्या क्या लिखते हैं उसका? बस आपको यही होता ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2f(y). इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ये किसी एक्सिस से पास होता है यहाँ पर, और फिर वही कंडीशन चलती है भाई, अगर एक्स एक्सिस से पास होता है, एक्स एक्सिस पता क्या था, हम इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखते यहाँ पर 1, यहाँ पर जी। अब ये पॉइंट से पास कराते, वहां से एक कंडीशन मिलती, याद रखते। सवाल लूंगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। अभी मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ, आपको ज्यादा थ्योरी में डिस्कस नहीं। अब यहाँ पर कंडीशन याद रखिए भाई, ये परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट है। जनरल कंडीशन आप दे यहाँ पर जनरल कंडीशन परपेंडिकुलर, आपके पास अगर कोई आपके पास लाइन है, यहाँ पर कोई लाइन है, किसी यहाँ पर कोन को कट कर रहा है, यहाँ पर कोई कोई कोन को कट कर रहा है, ये कहां से आया? ये वास्तव में यही से आया जब वह किसी एक्सिस से एक्स वाई जेड एक्सिस के पास रहा होगा। यहाँ पर क्या है भाई, हम लोग जानते हैं, अगर वैल्यू रखते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे तो सॉल्व करते क्या था, ए की वैल्यू जीरो मिल जाती है, यहाँ पर बी की वैल्यू जीरो मिल जाती है। अगर वाई एक्सिस पे सी की वैल्यू जीरो, हमारे पास रिजल्ट क्या बनता? तो हमारे पास जब कोई भी ये क्या भाई, ये किसका है, ये कौन का ही फॉर्म है। बस वो क्या है, किसी एक्सिस से वहां पर आपके पास जब कंडीशन दी रहे, यहाँ अबाउट एक्स एक्सिस कहेगा या अबाउट वाई एक्सिस की कहेगा, यहाँ पर मानते ही आपको स्टैंडर्ड या जो हमने जनरल इक्वेशन था उसी का एक पार्ट है। तब ये कहा टू परपेंडिकुलर जनरेटर लाइंस, तब उसके लिए कंडीशन क्या रखेंगे, एफ बाई एल, और यहाँ पर लिखेंगे जी बाई यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये भी रिजल्ट आपको देखो पेपर में डायरेक्टली मिल जाता है यहाँ पर। चलिए चलता हूँ सवाल। अब देखिए सवाल पे चलते हैं हम, क्या थ्योरी इसमें है नहीं, इसमें केवल कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत। वाई एक्सिस जनरेटर ऑफ द लाइन, यहाँ पर वाई एक्सिस की जनरेटर की लाइन ऑफ द कर्व, वाई एक्सिस की जब बात करा तो भाई इसका डायरेक्शन को, वाई एक्सिस अगर हमने देखा, अगर ये वाई एक्सिस क्या होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन यहाँ पर क्या कोसाइन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये वाई भारत क्या होगा, जो ये डायरेक्शन कोसाइन हो वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को करेगा, डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड यहाँ पर आपके पास आपको सेटिस्फाई भाई, जैसे ये वैल्यू रखेंगे ए के स्थान एक्स के स्थान पे जीरो, ये पूरा टर्म तो आपके पास केवल ये बचेगा वाई, और कहाँ दिख रहा भाई, और इसमें लेकिन एक्स से जीरो है, तो आपके पास आपको केवल मिले क्या होगा भाई, यहाँ पर बी मिलेगा इंटू 1 मिलेगा, सारे टर्म आगे पीछे सब जीरो कर रहे हैं, इक्वल टू जीरो। इतना आसान सवाल पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब है।
क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था। जो हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर यह क्या है, वर्टेक्स 0 0 था, उसका इक्वेशन था, अर्थात जो डायरेक्शन को साइन होगा उसको क्या करेगा, यह स्पेसिफाई करेगा। ऑप्शन नंबर राइट। चलिए आगे चलते। अब यहाँ पर देखिए सेम वही कंडीशन पूछ लिया। यहाँ पर देखिए 2021 विच इज फॉलोइंग ऑफ द जनरेटर, जो भी इसका जनरेटर होगा भाई, या इसका जो जनरेटर होगा वो क्या करेगा, डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन क्या करेगा, तो क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास ऐसा कौन सा भाई यहाँ पर डायरेक्शन को साइन है। अगर मैं ये ऑप्शन रखूं भाई, यहाँ पर रखेंगे क्या होगा, ये 3 3 9 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा 2 दूनी 4, ये सेटिस्फाई नहीं कर। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी रखता हूं, यहाँ पर आपको मिलेगा 2, क्योंकि यल एम एन डायरेक्शन को साइन है। यहाँ पर यल के स्थान पर रख रहे हैं भाई, एक्स के स्थान पे 1, हमारे पास क्या होगा, ये डायरेक्शन को साइन है, डायरेक्शन साइन है। वहां रखेंगे आपको 2 मिलेगा, यहाँ वैल्यू 3, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे क्या होगा भाई, यहाँ पर इंटू 2 मिल जाएगा, स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर +4 का, यहाँ पर क्या 0 के बराबर आ रहा है, यहाँ पर 6 - 6। ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये करेगा भाई, रख के देखिए भाई, ये नहीं करेगा, ये कर रहा भाई, ये आपको मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 2 6 मिला, ये भी नहीं कर रहा। हमारे पास सारे आंसर क्या होगा, कहीं। अर्थात हमने ये देखा, अगर कोई भी इस तरह का सवाल आता है तो डायरेक्शन को साइन रहा, वह क्या था, वह इक्वेशन को कर रहा सेटिस्फाई, जो वहां पर उसको जनरेटर है यहाँ पर। तो ये कंफर्म हो गया, सवाल का उत्तर ऑप्शन। चलिए इस सवाल पे आते हैं। अगर इस सवाल देखिए, सवाल को ऐसे भी घुमा के पूछना है, यहाँ पर आपने देखा करा, द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर निकालना, राइट सर्कुलर वर्टेक्स एट क्या ओरिजिन, वर्टेक्स आपने देखा ओरिजिन, जब वर्टेक्स ओरिजिन पे देखा था और यहाँ पर जेड एक्सिस पे देखा था, और उसका एंगल वहां पर क्या था, सेमी वर्टिकल एंगल क्या था, अल्फा था। उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होगा, अब नहीं तो फिर प्रोसेस से cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, वो आपको जो फार्मूला आपको बताया था cos थीटा का, भाई यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 डायमेंशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़। अगर हमारे पास एलियन क्या है, अलग अलग डायरेक्शन को साइन है, तो हम लोग एंगल कैसे निकाल, तो ऑलरेडी मैं मानता हूं वो रिजल्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो उसका इक्वेशन क्या था भाई, हमारे पास इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ इक्वल टू, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जेड एक्स, जेड की बात कर रहा है, यहाँ पर लिखेंगे जेड टेन स्क्वायर, यहाँ पर ये रिजल्ट आपको हमने यहाँ पर, ये इक्वेशन आप देख, क्या यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन है जिसका वर्टेक्स 0 है, और यहाँ पर क्या हुज एक्सिस क्या है, यहाँ पर अबाउट जेड एक्सिस है, इसका ऑलरेडी हम लोग, बस अंतर क्या है भाई, यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर जो लिखा था हम लोग थीटा लिए हैं, इक्वल टू करा सिस्टम। सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल, यहाँ पर क्या होगा, ये 1060 का मान आप लोग जान, क्या होगा 3, यहाँ पर तो ऐसे भी आपको सवाल दिख, तो आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 2 आंसर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये सेम आंसर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए या डी कोई होगा, लेकिन पेपर में यहाँ पर हो सकता है ये हटा दिया जाए, यहाँ पर एक हटा दिया जाए, तब कहेंगे, तब अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, 2 यहाँ पर टाइपिंग इधर है। चलिए आगे चलो। अब यहाँ पर देखिए फिर वही सवाल पूछा, फिर यूपी पीजीटी 2021 क्या पूछा, सब कुछ वही पूछ रहा, सब कुछ वही पूछ रहा, कंसेप्ट सर आपने बता दिया, मेथड आपने बता दिया, यहाँ पर कहते हैं इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कल, उसका वर्टेक्स क्या है 0, वर्टेक्स क्या है, फिर एक्सिस का रहा, फिर वही जेड एक्सिस की यहाँ पर, तो आप कोई एक्सिस पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं भाई, यहाँ पर तो कोई एक्सिस पूछ रहा है, लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4 दिया है, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला, जेड स्क्वायर, यहाँ पर था, यहाँ पर थीटा था, तो सवाल का उत्तर आपको
स्क्वायर प्लस अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 1045 का मान क्या होगा 1045 डिग्री। तो आपको रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, इतना आसान सवाल लग रहा है। एक लाइन में सवाल का उत्तर आप दे, एक लाइन में आप सवाल का उत्तर दे पा रहे हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर राइट। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर ये इसमें इस तरह का आप कोई सवाल में इसी प्रकार हमने पढ़ाया, स्पीयर के सारे कंसेप्ट डिस्कस कराए हैं, उतना पढ़ते हैं और साथ में ये पढ़ते हैं निश्चित रूप से अगर सवाल ऐसे आते हैं कौन सिलेंडर से कोई सवाल, ये देखिए ये भी वही सवाल है। हमारे पास क्या क्या भाई, यहाँ डायरेक्शन कोसाइन का, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इट्स जनरेटर फाई करा भाई। हमारे पास क्या डायरेक्शन कोसाइन यल, यहाँ पर यल एम एन है। अब जिसका लोकस लेंगे क्या होगा भाई, यहाँ पर यल एम ई का स्थान पे क्या रिप्लेसमेंट एक्स वाई क्या है, ठीक है। अगर यह रखेंगे क्या आएगा तो आपके पास एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा जेड। कौन सा आंसर मिला भाई, टीजीटी 2021। तो उसका कॉन्सेप्ट याद रखिए भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन नंबर वही सवाल है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आपके पास यहाँ पर वो साइन है वो क्या कर रहा है भाई, इस भाई कर रहा है, हमने इसका लोकस ले लिया 100। चलिए आगे चलते, देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए भाई। देखिए ये आया भाई, ये इस तरह का सवाल करा कि द प्लेन, यहाँ पर द कट द कोन, अभी आपको यहाँ पर ऑलरेडी हमने रिजल्ट बताया था, हमने आपको ये बताया था अगर कोई हमारे पास प्लेन यहाँ पर यक्ष क्या था भाई, एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था। अगर हमारे पास कोई यहाँ पर लिखे थे एफ वाई जेड, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एफ यहाँ पर क्या एच एक्स वाई याद करिए भाई, जो हमने दिखा इसी कंडीशन दिखाई। फिर एक बार जाइएगा, फिर एक बार थ्योरी पे जो कंडीशन लिखाया था, अगर जब ये इसको कट करता है तो हमने आपको बताया क्या भाई, एफ वाई ए प्लस क्या होगा वाई प्लस क्या होगा यहाँ एफ जी। ये रिजल्ट करते हैं डायरेक्टली पेपर में पूछ। अगर मैं ये कंपेयर करूं इससे इक्वेशन से आपको ऑलरेडी आपको दी वाई जेड, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं तो हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो क्या मिल रहा है, आप एफ बराबर 1, यहाँ पर क्या होगा जी बराबर 1, क्या होगा एच बराबर, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1/1 कौन सा आंसर मिला भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सवाल का राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। निश्चित रूप से अगर ऐसे सवाल आते हैं कम समय में आप इसको अच्छा कर पाते हैं, और उसको यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा इसको आपको वर्बली कर पाएंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर अगर कंसेप्ट सीखते हैं। चलिए आगे चलते, देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा भाई। यहाँ पर अगर जो सर्किल पढ़ा है वो वही कंसेप्ट अगर हमारे पास आपको याद होगा, जब यहाँ पर सर्किल हम लोग जब निकालते थे भाई, यहाँ पर रेडियस आपको कॉमन का फार्मूला आपको याद होगा, हम लोग cos थीटा बराबर क्या, यहाँ पर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या d का स्क्वायर, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर बिटवीन सेंटर था ये 2r1। ये करा कट्स क्या भाई है, ये ऑर्थोगोनली कट्स कर रहा है, इसका मतलब क्या भाई, क्या बराबर क्या है यहाँ पर हमारे पास ये रखेंगे इधर 0 तो आपको r1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा r2 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमारे पास ये d बराबर निकाल सकते हैं, यहाँ पर बराबर क्या है r1 का स्क्वायर प्लस r। अगर मैं इस पे अगर मैं इसका अगर लिखूं एरिया का फार्मूला हम जानते हैं भाई, अगर इसके फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ एरिया की फार्मूला पढ़ा है 1/2 r। अगर मैं इसको अगर रेडियस के फॉर्म में अगर मानते हैं उसकी जो रेडियस r होती है उसका आप फार्मूला लिखते हैं क्या 1/2, यहाँ पर बेस इंटू क्या लिखते हैं यहाँ पर ये भी फार्मूला हम लोग
अगर मैं इससे यहां से कटा दूं भाई, ये देखिए कट जाएगा यहां से अगर मैं निकालूं आर, क्योंकि आर निकालना है, करा द कॉमन सर्किल आर क्या है, मान लिए आर है, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर R1 R2 और डी बराबर हम लोगों ने पहले से निकाला है, तो आपको मिल जाएगा R1 R2 अपॉन क्या मिला, कौन सा आंसर मिला भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सवाल का, सॉरी यहाँ पर सी सवाल का राइट, सी सवाल का राइट जवाब। इस सर्किल से ही आया है, यहाँ पर बस हम वही कंडीशन पढ़ रहे हैं, ये स्फीयर में पढ़ रहे हैं, फार्मूला सब कुछ वही, बस ये आप क्या था, यहाँ पर हमने आपको बता दिया भाई कैसे यहाँ पर दो दो स्फीयर आपस में टच करते हैं, इस तरह का सवाल हमने कराया है, दो स्फीयर आपस में टच करते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, उसका कॉमन टेंजेंट जिस प्रकार वहां पढ़े थे, वहां यहाँ भी आपको पेपर में सर्किल से रिलेटेड है, आपको कुछ नई चीजें नहीं है, सब कुछ वही है, अगर वो अच्छे से पढ़े होंगे सवालों का जवाब भी आसानी से। चलिए आगे चलते, अब देखिए अगर इस सवाल का उत्तर देना है, यहाँ पर अगर वो फार्मूला आपको याद हो, जो अभी आपका रहा, देखिए कर्स ऑर्थोगोनली द कॉमन सर्किल रेडियस क्या होगी, अभी आपने देखा था, अब बराबर क्या था भाई R1 R2 अपान क्या था R1 का, सबकी वैल्यू दी गई है, 3 इंटू क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 9 25 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस सवाल का राइट जवाब, इस सवाल का। आइए मैं अगले सवाल की ओर लिख, देखिए यहाँ पर ये भी क्या आसान सवाल पूछा गया, यहाँ पर यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया, सवाल का उत्तर देना है, तो बार बार अगर पीसीएस वाला अगर डीएलटी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से पीसीएस वाले सारे क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट जरूर, क्योंकि वो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, बात को आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन पासिंग थ्रू द क्या पास हो रहा है यहाँ पर, अब कहा जनरल इक्वेशन ऑफ द यहाँ पर कोन ऑफ द, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री का इक्वेशन क्या है भाई, अभी आप लोगों ने देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या था बी वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, प्लस क्या था भाई यहाँ पर 2f या वाई जेड था, यहाँ पर 2f जेड, 2 क्या होगा एच वाई था इक्वल टू 0, ये हम लोग जानते, और कह रहा था पास से थ्रू द एक्सिस, वो एक्सिस से पास हो रहा है, इससे इससे मतलब यहाँ पर अगर मानते हैं यक्स एक्स एक्स, तो डायरेक्शन क्या होगा 10 से पास होगा ये, तो अगर मैं इससे पास कराऊं तो वैल्यू क्या मिलेगी, ऐसी पूरी वैल्यू रखेंगे आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये इसको रखेंगे 1 और इस सारी वैल्यू यहाँ पर 0 0 हो जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यू 0, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिले बराबर 0। सिमिलरली यहाँ पर वाई एक्सिस क्या होगा भाई, अगर मैं इससे जब पास कराऊं तो हमारे पास ये इक्वेशन की, अगर यहाँ पर जेड एक्सिस करूं भाई क्या होगा जी, यहाँ पर क्या होगा ये इंप्लाई करेगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन क्या मिलके इक्वेशन मिलेगा भाई एबीसी की, अगर 0 इसी में हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ सर यहाँ तक एबीसी की वैल्यू 0, तो हमारे पास वही मिलेगा, हमारे पास क्या होगा यहाँ पर 2FYZ, यहाँ पर 2 क्या होगा EH, क्या होगा EXY मिलेगा, 2 कॉमन 0 लेकर सकते हैं तो क्या होगा EFYZ, जैसे क्या होगा Z प्लस क्या होगा EH इक्वल टू 0। आसान सवाल पूछा, मुझे तो नहीं लगता इसमें इतने टफ सवाल कभी आए हैं, केवल आपको एक या दो लाइन में सवालों का जवाब आपको देखना है, बस उसका बेस क्लियर होना चाहिए, सवालों में कह क्या रहा है, उसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसकी डिफिनीशन पता होनी चाहिए भाई, उस तो सवालों का जवाब आप आसानी, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट। चलिए आगे चलता, यहां पर देखिए इस सवाल पे आते हैं भाई, करेक्ट द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स ओरिजिन,
जिसका वर्टेक्स क्या ओरिजिन। और ये भी आपने अभी ओवरऑल रिजल्ट क्या देखा, ओवरऑल रिजल्ट हमने देखा जब भी ये जो कौन है जनरल इक्वेशन आप यहाँ पर सेकंड डिग्री, वो हमेशा क्या रहा भाई, वो होमोजीनियस हो रहा है। आपने देखा अगर वो उसका वर्टेक्स ओरिजिन था, मैंने सवाल दिखाए, अगर वर्टेक्स ओरिजिन था, कोई भी क्वेश्चन आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर, कोई भी वो होमोजीनियस था। ये होमोजीनियस तो होना ही चाहिए। यहाँ पर ये जो वर्टेक्स ओरिजिन है, तो होमोजीनियस क्या, वो होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस से भी आप डायरेक्टली यहाँ पर सवालों का जवाब दे सकते हैं। होमोजीनियस कौन सा भाई, यहाँ पर घात पावर से। और ये हमारे पास क्या मैं देख रहा हूं भाई, यहाँ पर ये के का, यहाँ पर देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, यहाँ पर ये होमोजेनियस है, लेकिन ये होमोजेनियस नहीं है, ये होमोजेनियस क्योंकि ये कांस्टेंट है, साथ में ये कांस्टेंट है। अगर देखा जाए भाई इसका यहाँ पर इसका डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री क्या है भाई, यहाँ पर आपके पास डिग्री 2 मिल रही है, ये भी होमोजेनियस है। अगर इसमें मैं देख रहा हूँ ये होमोजेनियस, यहाँ पर डिग्री आपके पास सेम दिख रही है, तो बिना पेन चलाए सवाल का उत्तर आप दे सकते हैं। तो कह रहा था इक्वेशन, क्योंकि वो इक्वेशन जिसका वर्टेक्स 0 है, इसका मतलब वो निश्चित रूप से वो होमोजेनियस से भी डायरेक्टली सवालों का उत्तर आप मुझे पेन चलाने की। अगर इसको करना भी भाई, अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूं जिसका वर्टेक्स 0 हो, तो हम लोग क्या करते थे, एक्स माइनस ई एल या वाई माइनस क्या लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखते थे, जेड माइनस क्या है, यहाँ पर एल एम। अगर मैं इस पे लिखूं, अगर यहाँ पर वैल्यू दी गई है जेड बराबर के डालू, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर जेड बराबर क्या दिया गया आपके पास के, अपान क्या होगा वैल्यू आपके पास यहाँ पर एल एम एन या अल्फा बीटा गामा जो भी लेना चाहते हैं, कोई भी अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं। चलिए हमने, तो मैं यहाँ पर जो भी इक्वेशन का इसको आपके पास इक्वेशन ए एफ एक्स वाई इक्वल, अगर मैं यहाँ पर एक्स बराबर निकाल के रख दूं यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर ई एफ बराबर मिलेगा यहाँ पर वाई क्या, और हमारे पास वाई बराबर क्या, आपको ई एम वाई क्या। अगर मैं इसका वैल्यू उठा लूं भाई, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा ई एम पास क्या होगा, और हमारे पास ई, अगर यहाँ पर मैं लोकस ऑफ, यहाँ पर लोकस ऑफ क्या है, यहाँ पर एल एम पे लूं क्या होगा, एल एम पॉइंट था ये, क्या होगा, आप कहेंगे सर ये आपको मिल एल के स्थान पर क्या रखेंगे भाई, एक्स के कांस्टेंट ऑलरेडी था, के कांस्टेंट था भाई, क्या होगा यहाँ पर लिखा होगा एम, तो क्या होगा एम के स्थान पे आप क्या रखे वाई लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सॉरी यही सवाल का राइट। आसान सवाल पूछे, अगर आपका बेस क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो कोई भी सवाल आप उसका जवाब आसानी से। चलिए आगे चलते, आइए इस सवाल पे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वास्तव में क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर ये कर द 3 डायमेंशन ऑफ द ज्योमेट्री, ये रिजल्ट याद रखिए भाई, बताने की जरूरत, आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर करा यहाँ पर इसमें क्या मिसिंग है, ये सिलेंडर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर ऐसे हो जेड मिसिंग, पैराबोलिक सिलेंडर कहेंगे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो यहाँ पर इसको ऑप्शन नंबर, चलिए आगे चलते, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर देना है भाई, इस सवाल का कहा कि यह अगर एक सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तरीका क्या भाई, यहाँ पर ये जब सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह निश्चित रूप से क्या होमोजेनियस, दो तरीके लगा सकते हैं यहाँ पर आप डायरेक्टली, यहाँ पर एक इसको एक फार्मूला है डिटरमिनेंट का, डेल्टा की वैल्यू, अगर ये अगर ये अगर ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4x4 यहाँ पर जो 4x4 का या 3x3 का उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, तो डिटरमिनेंट बना सकते हैं ऐसे, ऐसे लिखेंगे एक यहाँ पर 3 4, क्योंकि 4x4 4x4 लिखने का तरीका क्या भाई, आप ए बी सी का हमारे पास डायग्राम
यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल हो गया ए बी सी। और हमारे पास क्या है भाई, कांस्टेंट क्या होते हैं, ए बी होते हैं और ई एफ एच होते हैं। हमारे पास जब क्या होते हैं भाई, तो ए क्या इसको उल्टा लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर जी। अब यहाँ पर जस्ट इसका डायगोनल यहाँ पर एच यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर बचा गया इसका इधर आएगा, यहाँ पर क्या होगा जी यहाँ पर। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग क्या एफ यहाँ पर आएगा, अभी एफ यहाँ पर। उसके बाद क्या है, यहाँ पर लिखते हैं टू, यहाँ पर यहाँ पर इक्वल टू 0। सारी वैल्यू आपको दी गई, सारी वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है। अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म से, कि अगर इसको मैं अगर यहाँ पर सबकी वैल्यू रखूं, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू आपको यहाँ पर आपको मिलेगी, जो इसमें सब वैल्यू अगर पुट करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर सारी वैल्यू रख के, ये आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सवाल का राइट जवाब। यहाँ पर बी सवाल का राइट जवाब। क्या आप इसको, हम लोग बीएससी में पढ़ चुके हैं भाई, इसको इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप इसमें रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये होमोजेनियस होगा। होमोजेनियस नहीं, होमोजेनियस आपको बनाना, होमोजेनियस बनाने के लिए भाई आप यहाँ पर पार्ट होमोजेनियस कब होगा, होमोजेनियस तब होगा भाई जब यहाँ पर के स्थान पे यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा। देखेंगे या कांस्टेंट हटा दीजिए भाई, दूसरा कांस्टेंट आ गया, यहाँ पर यू क्या लिखेंगे, जब आप यहाँ टू यू जो भी लिखना चाहते हैं, यहाँ पर टू यहाँ पर लिखेंगे होगा भाई। अब क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर इतना 0 होगा तभी ये होमोजेनियस बन पाएगा। अगर मैं इसको एफ मान लेते हैं, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूं यहाँ पर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास अगर यहाँ पर डेल एफ बाई डेल एक्स करें, यहाँ पर क्या होगा 2ax प्लस होगा 2, हमारे पास u बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से आपको यहाँ से u बराबर आपको मिलेगा, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर माइनस ई बाई ए। अब यहाँ पर साथ में ये भी देखिए भाई, ये 2 है, ये कॉमन तो 0 मतलब कोई कांस्टेंट होगा, ये यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर 2 बैठा क्योंकि कांस्टेंट को हटा दीजिए, या मान लीजिए 2D यहाँ पर कांस्टेंट 2 दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर वह कांस्टेंट या होमोजेनियस होने के लिए कांस्टेंट को आपको 0 करेंगे, अगर कांस्टेंट को हटा देंगे 2x vy प्लस यहाँ देंगे, तो आपको इसके फार्मूला, ये भी इसको देखते हुए इसके, तो अगर मैं यहाँ पर रखूं भाई, अब यहाँ पर x बराबर क्या रख सकता हूँ, आप यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, u रखेंगे तो क्या u ऑलरेडी है u। सिमिलरली क्या होगा भाई, ये आपको v स्क्वायर बाई यहाँ पर हो जाएगा, आपको पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये w स्क्वायर अपान क्या होगा c। अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करूं, सारी वैल्यू को उधर ले आऊं, तो क्या होगा u प्लस v स्क्वायर बाई। सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर राइट जवाब। यही हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, कंडीशन हमने पढ़ा हुआ, उसके मेथड मुझे पता है, तो हमने जो कंडीशन थी ऑलरेडी उस कंडीशन का हमने यूज किया, सवाल का उत्तर आ गया। ये हम लोग पार्शियली यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट, यहाँ से तभी अब यहाँ पर जो पॉइंट आएगा यहाँ पर इसको करेगा निश्चित रूप से। आगे चलते आइए सवाल पे आते हैं, क्या करना भाई, ये तो हमने आप लोग ऑलरेडी आपने देखा था, यहाँ पर करा कोई भी आप इस तरह नहीं देखा था, यहाँ पर कोई भी आपको कोई प्लान है, किसी को क्या कर रहा है, किसी टच कर रहा है, हमारे पास कोई भी आपके पास कर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पर इस प्लेन कोई प्लेन है, अभी पता नहीं कौन सा प्लेन है, अगर ये सर्किल में होता उसकी कंडीशन पता था, इलिप्स में होता उसकी कंडीशन पता है, हाइपरबोला में होता उसकी कंडीशन पता है, यह ऐसी पता ही नहीं, हमारे पास ये इसको टच कर रहा है, टच मतलब क्या, स्पर्श कर रहा है भाई, यहाँ पर तो टेंजेंट अगर निकालें, यहाँ पर टेंजेंट इक्वेशन अगर टेंजेंट निकालें, ये दोनों आपस में टेन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी इक्वेशन दिया है, अगर यहाँ पर लिखूं यल एक्स प्लस एम प्लस एल, इक्वेशन नंबर 1 मान,
तो इस पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ऑलरेडी आप जानते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते थे, आप लिखते ए एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस सी। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 दोनों से कंपेयर कर लो, दोनों से कंपेयर कर लो और पास रिजल्ट क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर x1 उल्टा करें, पर ये ऐसे लिख रहे हैं, ए ऐसे लिखना चाहते हैं ए एक्स कंपेयर कर रहे हैं, या ये ऐसे कटा सकते हैं यहाँ पर डार्क क्लियर। इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ से आपको यहाँ पर इक्वल टू इसको इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, ये इधर 1/, यहाँ पर क्या होगा एक्स क्या होगा, ये यल अपॉन। अब सिमिलरली सब निकाल सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम y1 निकाल सकते हैं, y1 क्या होगा यल em आएगा, मान क्या होगा यहाँ पर फिर d1 n। अब जो ये पॉइंट है ये क्या करेगा, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये करो तो करेगा सेटिस्फाई, इसको करेगा सेटिस्फाई, हम वैल्यू वहां पर रख सकते हैं। पॉइंट है यहाँ पर एक्स वाई जेड, आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास मिल जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर यल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ये बी होगा, ये आपको एम स्क्वायर क्या होगा प्लस बी एन स्क्वायर। तो यहाँ अगर ये सॉल्व किया तो आंसर क्या है भाई, यल स्क्वायर, जब पी को इधर ला दें भाई एक 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 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, क्या लिख रहा है यल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, यहाँ पर सी राइट जाओ, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, चलिए मैं अगले सवाल, आइए सवाल पे आते हैं। ये देखिए ये तो आसान है भाई, ये तो वही सवाल है, ये वही सवाल है भाई। हमारे पास क्या, ये देखिए ये जिसका जनरेटर, इसका मतलब ये पहले तो ये निश्चित रूप से वो उसका वर्टेक्स 0 0 रहा होगा, का क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। और का ये अबाउट यहाँ पर एक से करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, या भाई ऑप्शन का सारा ले लीजिए भाई, यहाँ पर जो भी आपके पास ये डायरेक्शन करेगा सेटिस्फाई होगा, डायरेक्शन कोसाइन को मिल जाएगा भाई, ये ऑप्शन नंबर सी, यही रहेगा, फिर आपको रखना होगा ऑप्शन नंबर, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। अगर इसको आंसर निकालना चाहते हैं, फिर इसका हम जो जनरल इक्वेशन है तो लिखेंगे, अगर मैं उससे फिर कंपेयर करूं फिर वहां पर जाएंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। छोड़ देता हूं, यहाँ पर ऑप्शंस कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर कहा इफ द इक्वेशन हैज द थ्री मैक्चुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पर जनरेशन, यहाँ पर देखिए आपको याद होगा भाई, थ्री मैक्चुअली परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन और भी है, कौन के लिए, हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिए तीन का कंडीशन याद रखिए भाई, तीनों कंडीशन पहले मैं आपको दिखा देता हूं तो सवाल पे देखिए यहाँ पर, यहाँ इस यहाँ पर इस सवाल दिखा दीजिए भाई, कंडीशन शायद ये लास्ट मिलेगी, तीन कंडीशन है, उस कंडीशन को हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है, यहाँ पर कंडीशन क्या है भाई, यहाँ पर हैज ए थ्री मैक्चुअली, क्या इसके जो जनरेटर है यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा भाई, हमारे पास क्या होगा ए प्लस बी, यहाँ पर क्या होगा जी, ये फार्मूला है, यहाँ पर ये फार्मूला है। यहाँ पर दो तरह के सवाल आते हैं, कहा डायरेक्टली मैक्चुअली परपेंडिकुलर इक्वल, हम क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई कोफिशिएंट ऑफ जेड इक्वल टू, अगर ये मैक्चुअली परपेंडिकुलर हो 1 प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर, ये इससे कंपेयर कर रहे हैं भाई, हम लोग जो फॉर्मूला था ये एक्स स्क्वायर, अगर ये मैक्चुअली परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर तो मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 10 अल्फा
यहाँ पर 3 अल्फा आप निकालना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सवाल का राइट जवाब। चलिए आगे चलते। अब देखिए एक यहाँ ऐसे एक सवाल देता है, कभी-कभी सवाल को ऐसे घुमा दिया भाई। अब यहाँ पर करा है, यहाँ पर क्या करा भाई 3 अब देखिए मैक्चुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पर टेंजेंट ए प्लेन कहा है, टेंजेंट ए प्लेन किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, ये बस आंसर क्या है भाई, तो हम लोग कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस जो कर रहे थे यहाँ पर, उसके अगर करा भाई ये हम लोगों ने इक्वेशन क्या पढ़ा था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर करा है उसको टेंजेंट की बात कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो लिखेंगे यहाँ पर 10, क्योंकि m1 m2 को, तो इसका स्लोप क्या होगा, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा ये जेड के स्थान क्या होगा ये स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा इसको m2 निकालना चाहते हैं, ये काट आ जाएगा तो यहाँ पर काट स्क्वायर। अब ये जब ये इस तरह जब कंडीशन दे टेंजेंट परपेंडिकुलर का है, तब फिर इसका कर सकते हैं यहाँ पर इनवर्स ऑफ द क्या हो भाई, यहाँ पर कौन का इक्वेशन हुआ है यहाँ पर, इसके लिए क्या करें फिर वही करेंगे। यहां से क्या होगा 1 + 1 काट काट स्क्वायर, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर राइट जाओ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वहां पर क्या था, वहां पर क्या वह यहाँ पर देखिए अंतर क्या है सवाल, परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन है, वहां पर क्या था जनरेटर की बात कर रहा था, पर क्या रहा 3 मैक्चुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, एक दूसरे कंसेप्ट यहाँ पर जो करा उसको याद रखिएगा। हमने एक चार्ट बनाया था, चार्ट इसमें दिख नहीं रहा, चलिए अगर जरूरत पड़ेगी आपको देखेंगे मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर ये तो आसान है भाई, वही सवाल है, यहाँ पर देखिए टीजीटी 2011 में पूछा करा, यहाँ पर गुजरने वाला सम का समय क्या होगा, या इसको बाई ऑप्शन से कर लीजिए, बाई ऑप्शन से कर सेटिस्फाई करा लीजिए जो भी इसका आंसर आया, या आप उसको जो जनरल फॉर्म था भाई, अब इसका मतलब हुआ किससे पास, देखिए यहाँ पर तो उसका वर्टेक्स 0 0 रहा होगा, वर्टेक्स होगा। अभी आपने जो इक्वेशन देखा था क्या था, यहाँ पर एफ वाई जेड था, एफ यहाँ पर क्या था, एफ था भाई एफ वाई जेड है, एफ वाई क्या था भाई, यहाँ पर एफ वाई जेड था, और यहाँ पर एफ जी यहाँ पर क्या था जेड यहाँ पर है। अब इसके बाद क्या करेंगे एफ जी, अब यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं एफ जी वैल्यू निकाल के, यहाँ पर पहले पॉइंट से या अगर रखा जाए पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, हमारे पास अगर देखा जाए इस पॉइंट से पहले पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा हमारे पास, अगर इस पॉइंट से पास कराई भाई, या बाई ऑप्शन यहाँ पर भाई आंसर आ जाए, नहीं करना जो कर देगा आंसर सेटिस्फाई। अगर आंसर एक नॉन ऑफ दी दिया तो आपको लिए थोड़ा डाउट डाउट क्रिएट करता है, ये नॉन ऑफ दी कि भाई ऐसे दो इक्वेशन मिल जाए जो कर दे सेटिस्फाई तो क्या होगा, तो वह रिस्क लेने वाला होता, पेपर में रिस्क लिया जाता है भाई, अगर दो में अगर यहाँ पर नॉन ऑफ दीजिए तो हम जो आंसर दिख रहा है उसी को, तो अगर करना भी भाई क्या करेंगे, अगर मैं इसको करना भी चाह रहा हूँ इसका मतलब क्या इस पॉइंट से पास होगा, यहाँ पर पॉइंट से पास कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जानते कि उसका वर्ड यहाँ पर यहाँ पर वो कह रहा है भाई ये तीनों अच्छों से, यहाँ पर तीनों अच्छे से मतलब क्या भाई, यहाँ पर जब हम लोग जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखता +2 यहाँ पर प्लस क्या था, यहाँ पर क्या था एफ वाले एफ लेंगे, एफ लेते हैं यहाँ पर एफ लिखेंगे वाई जेड लेते हैं, एफ जी एच लेते हैं, एक्स इक्वल टू 0। अगर ये कहा तीनों 100 से पास हो रहा है, तीनों 100 से पास हो रहा है, इसका पहले से 1 आउट एक्स, यहां से करेंगे क्या होगा, ये पहले ए 0 हो जाएगा, फिर बी 0 हो जाएगा, फिर ये लास्ट में ये रिजल्ट आता है, फिर टूल करके ये मुझे पता है। अब लेकिन करा कि भाई यहाँ पर अब ये जो डायरेक्शन को साइन करेगा सेटिस्फाई कराइए भाई, कराइए यहाँ पर देखिए एफ इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस जी, फिर जेड एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, जेड और एक्स का मल्टीप्लाई
प्लस ये, फिर एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, वाली लाइन हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये कितना लिखेंगे भाई, ये भी। फिर क्या लिखेंगे, अब दूसरे इक्वेशन से करेंगे सेटिस्फाई इसका, ये भाई पॉइंट, ये डायरेक्शन कोसाइन करेंगे। यहाँ पर जो आपके पास कौन सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर लिखते वैल्यू क्या लिखते हैं, वाई जेड -1 प्लस क्या होगा, जी लेते हैं, की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर जेड एक्स मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स। कैलकुलेशन आप ध्यान, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। हम लोग जानते हैं वज्र गुणन विधि, वहां से हम जा सकते हैं, निकालते थे, आप लिखते थे एफ अपान, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक का 9, यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस 6, 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा, ये 6 मिलेगा। तो 3 आंसर मिलना चाहिए, 3 यहाँ भी मिल रहा, वहां भी मिल रहा, ये 3 यहाँ वाई जेड में 3 नहीं मिल रहा, वाई जेड तो 3। तो अब फिर एक और मान निकाल लीजिए, हमारे पास एफ जी, बार बार दिमाग यहाँ पे, बार बार आंसर पे, बार बार यहाँ पर सॉल्व करते समय दिमाग यहाँ पर आंसर, क्योंकि जैसे ही कोई डिफरेंट मिला तो क्या, तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता चलेगा आंसर यही सही। हमारे पास क्या होगा, जी ले लेंगे, और हमारे पास जी लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, क्या वैल्यू इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ये 6 18 मान। फिर अगर यहाँ पर ये ले लीजिए, अब सब बचा ही, कुछ बचा ही नहीं, ले लीजिए 6 18 मिल जाएगा, ठीक 18, और प्लस क्या होगा, ये आपके पास ये आपको, अब यहाँ से अगर सबको माइनस डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या होगा, एफ बाई क्या होगा, ये आपके पास ये, और जी बाई क्या होगा, ये डिवाइड करेंगे, क्या आएगा भाई, ये आपको मिल जाएगा कितना, तो माइनस डिवाइड कर रहे हैं, एच बाई कितना होगा ये। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट जो भी था, ये कांस्टेंट जीरो नहीं करेंगे, जीरो हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं रूल। यहाँ से क्या होगा भाई, आप यहाँ पे एफ की वैल्यू ले सकते हैं, कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं भाई, कांस्टेंट के, तो क्या होगा, ये बराबर 3 के आएगा, यहाँ आ जाएगा 3 के फिर लास्ट में 0 हो जाएगा, फिर आपको 3 बाई जेड प्लस क्या होगा, ये 16 का मिलेगा, के बाहर जो हो जाएगा वह देखिए 16 जेड प्लस क्या होगा, ये 15 को मिल जाएगा। तो आपके पास समय तो इतना करना पड़ेगा, पेपर में इतना करना पड़ेगा, या बाई ऑप्शन का सहारा लीजिए। अब कह रहे बाई ऑप्शन का सहारा न लेना पड़े, तो आपको इस रूल से आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, इस तरह का आपको करना। चलिए आगे चलते, देखिए ये तो आसान है, ये तो आपने देख ही लिया है, इस सवाल का उत्तर मुझे बताने की जरूरत, आप लोगों ने मेथड सीखा होगा। करा द इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर कोन विच कंटेन थ्री क्वाड्रेंट एक्सिस, करा उसके जनरेटर, मतलब अगर एक्स एक्सिस से करेगा तो क्या होगा, इस पास होगा, यहाँ पर फिर वाई एक्सिस क्या होगा, 0, यहाँ पर 1 ही आएगा। अगर मैं इसको जब सॉल्व करूं, ए बी सी की वैल्यू 0 मिल जाएगी, हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, आप जानते हैं जो रिजल्ट मिलता है लास्ट में क्या होता है भाई, आप यहाँ पर ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म मिलता है, यहाँ पर वाई जेड, यहाँ पर जेड, ये इसके फॉर्म मिलता है, और या प्लस माइनस मिलता ही नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए भाई। यहाँ पर द कौन रेसिप्रोकल, अभी आपने देखा रेसिप्रोकल का कंसेप्ट हमने बताया था, हमने कहा कोई लाइन दी भाई, यहाँ पर क्या रेसिप्रोकल क्या होगा, हमने देखा था भाई, रेसिप्रोकल के लिए आपको बताया था, यहाँ पर क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस क्या वाई स्क्वायर बी, हमने एक जिक्र भी किया था यहाँ पर बाई सी जेड, ऑप्शन नंबर राइट, रेसिप्रोकल देखा था अभी। फिर आगे चलता हूँ, हाँ देखिए जो मैं चार्ट की बात कर रहा था, ये चार्ट यहाँ पर दिखने को मिल, अगर ये कंडीशन है, ये याद रखिए, अगर ये देखिए यहाँ पर ये कहा परपेंडिकुलर जनरेटर है, तो यहाँ पर क्या ए प्लस बी प्लस, यहाँ पर अगर ये क्या, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर टेंजेंट की बात कर रहा था भाई, हम लोगों ने देखा उसका उल्टा लिखा था भाई, ये 0 किया था, यहाँ पर ये था, वहां पर ये कंडीशन ये थी, यहाँ पर अगर हमारे पास क्या, अगर व्युत्क्रम हो भाई, तो हमारे पास उसका इक्वेशन देखिए, अभी ये भी पढ़ा था हमने, ये भी ये स्पर्श करता, ये भी याद रखिए, पांचों इंपॉर्टेंट है।
जैसे यहाँ पर ये क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर अब वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स तो आप जानते हैं, वर्टेक्स ऑलरेडी हम लोगों ने सर्किल या स्ट्रेट लाइन या किसी में पढ़े थे। हमने कहा जब भी यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो वर्टेक्स जब वहां पर सेंटर निकालते थे, यहाँ पर क्या लिखे, इसको मानेंगे एफ और लिखेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ वन डेल एफ बाई डेल जी, या बाई ऑप्शन से करा लीजिए सेटिस्फाई, बाई ऑप्शन से करा लीजिए सेटिस्फाई, समझ आएगा इससे। अच्छा एक बार इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट, क्या आएगा भाई, यहाँ पर तो करेंगे क्या आएगा, आपके पास मिलेगा ये 4x मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस क्या होगा ये 10 प्लस क्या होगा ये 2 से डिवाइड कर लीजिए 2x, कौन सा करा सेटिस्फाई, कर रखा जाए कौन सा करेगा भाई, 2 दूनी 4 5, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। 1 रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, अगर दूसरा रखेंगे तो बाई ऑप्शन से हिट आंसर करना। अगर पूरा एग्जैक्ट आंसर लाना चाहते हैं, अभी हमने ये डेल बाई डेल एक्स किया है, तो उसके बाद डेल एफ वन डेल वाई करते, डेल यहाँ पर एफ वन डेल, तीनों को कुछ आप सॉल्व करते, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, करा कि यहाँ इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कौन, ऑलरेडी हमने कहा डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में चाहिए, या इसको क्या होना चाहिए भाई, या होमोजीनियस होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या करा भाई, यहाँ पर ये देखिए, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। इफ द कन, इसको इस लाइन को क्या कर रहा है ये, इसको क्या कर रहा है भाई, ये कट कर रहा है भाई। यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास ये, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, हमारे पास क्या था, जब ये कट्स परपेंडिकुलर लाइंस थी, 1 ये था 1 यही था, या इसे देखेंगे एफ वन ए इस पे था एफ वन एफ जी टू 0, यही था हमने पढ़ा था, देख लीजिए फिर जाइएगा वहां पर, थ्योरी को बार बार देखिएगा तभी क्लियर होगा। या अगर कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड रिजल्ट से, एफ की वैल्यू, सबकी वैल्यू 1 आएगी, कंपेयर करूंगा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था मुझे, यहाँ पर क्या होगा, तो 1 क्या होगा, ए की वैल्यू, यहाँ पर क्या 1 क्या होगा भाई, 1 ही मिलेगी, यहाँ पर क्या प्लस 1 यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो एलसीएम लेंगे तो -1, जब मैं सॉल्व करूं तो 1 बराबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चल, इस सवाल का उत्तर दीजिए भाई, ये वर्टेक्स से आप कर लीजिए भाई, वर्टेक्स अगर मान इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ये आपको y होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये मिलेगा, कौन से क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, आप करा के देख लीजिए, शायद ऑप्शन नंबर डी आ जाता है क्या, करके देख लीजिए। चलिए आगे चलते, यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, क्या इफ द कौन क्या देखिए टेंजेंट की बात कर रहा है भाई, यहाँ पर क्या टेंजेंट की बात, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जनरेटर परपेंडिकुलर की बात नहीं, टेंजेंट। हमारे पास रिजल्ट क्या था भाई, 1/a सर क्या होगा 1/2, यहाँ पर क्या 3 एक्चुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। एक बार फिर देखिएगा फार्मूला, 1/2 मिल जाएगा, प्लस क्या होगा 1/λ मिल जाएगा, क्या होगा भाई यहाँ पर 1 अगर मैं इसको सॉल्व करूं क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा इधर बाई क्या होगा ये लैम्डा बाई लैम्डा होगा, लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा ये -10 क्या मिलेगा 10/3, इधर ले जाएंगे तो लैम्डा बराबर क्या होगा ये -10/, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, या इस सवाल का देखिए ये भी क्या है, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कहा, ये तो पढ़ लिया ना यहाँ पर, अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किट, देखिए यहाँ पर याद रखिए, यहाँ इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्किल क्या है भाई, अगर हमारे पास ये इसका डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई, तो क्या होता है कि आप इसको जोड़ दीजिए भाई, ए स्क्वायर क्या हो प्लस डायरेक्शन, ये किसका है, ये क्या ये इलिप्स या क्या यहाँ पर ये आपके पास ये किसका मिल गया,
ये आपके पास मिला स्पीयर का। अगर मान लीजिए पर यह होता सर्किल इलिप्स का होता तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस क्या है, ये आपके पास मिलता किसका, ये आपके पास इलिप्स का मिलता। अगर हमारे पास सर्किल में क्या हो जाता है, सर्किल होता है, यहाँ पर क्या होता है, ए बराबर बी हो जाता है। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर सर्किल क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, ये सब आपको पता। फिर आगे चलता हूं, देखिए ये राइट सर्कुलर की डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा नहीं था, एक बार देख सकते हैं। राइट सर्कुलर इज द लोकस ऑफ द पॉइंट दैट मूव्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस कांस्टेंट रेडियस के बराबर होगी। चलिए इसको याद कर लीजिए, सवाल कभी मान लीजिए ऐसे पूछ सकता है यहाँ पर, यहाँ पर कहा द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस क्या है, यहाँ पर जेड एक्सिस एंड रेडियस आर है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर अगर ये बात क्या कर रहा है भाई, हमारे पास क्या रेडियस आर दिया गया, उसका आपको पास ऑलरेडी आपके पास क्या दिया गया, कोई मानते कोई पॉइंट पी है, ये आपके पास ये सिलेंडर पे पॉइंट, और यहाँ पर हुज एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस बात कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का जो पॉइंट होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे जेड, इसके आंसर एक्स वाई जेड में यहाँ पर लिखेंगे जेड। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसका जो हमें अभी डिफिनेशन क्या देखा, इनके बीच का डिस्टेंस वो रेडियस के बराबर होगा, पाई होल स्क्वायर, इसके किसके बराबर होगा, ये होगी इसके एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर जेड जेड जीरो हो जाएगा और टू क्या आर। ऑप्शन नंबर क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी का राइट जाए, ऑप्शन नंबर सी का राइट। चलिए आगे चलता हूं, चलिए आज इतना ही। हमने यहाँ पर कोड सिलेंडर और स्पीयर के सारे आने का प्रयास किया। पिछले लेक्चर में हमने स्पीयर बताए थे, इसमें हमने तीनों को कॉम्बिनेशन किया। आप पढ़ के जाएंगे निश्चित रूप से बाहर कोई, तब तक के